कौन होगा जिला अध्यक्ष? एक शख्स और यहाँ खड़ा होगा और वो होगा कांग्रेस का नया जिला अध्यक्ष। कांग्रेस वो संगठन है जिसको 140 साल हो गए। गुटों में बटी कांग्रेस, विवादों में फंसी कांग्रेस, क्योंकि अभी तक की जो सूचना मिली उसमें 35,000 तो तैयार। देर से ही सही, लेकिन कांग्रेस ने अपने संगठन को सृजित करने की बात तो कही है। एक दर्जन नाम तो ऐसे हैं जो अपने आप को सबसे आगे बता रहे हैं। बताए न बताए पर उनका होना ही दखल अपने आप में प्रमाणित करता है। शायद मीनाक्षी जी को इसलिए यहाँ भेजा गया है, तो ऐसा लगता है कि ये पर्यवेक्षक इस जिले की पूरी कांग्रेस को बदल देंगे। मंदसौर से 4-5 नाम तो ऐसे हैं जो निश्चित रूप से लंबे समय से काम कर रहे हैं, काबिल भी हैं, दावेदार भी हैं। लेकिन जो बैंड बाजे होते हैं ना, उसमें आगे आगे जो बाजे बजते हैं ना, वो उनका कोई रोल नहीं होता है, वो सिर्फ शोभा बढ़ाने के लिए होते हैं। और उसके बाद भी निर्णय तो आला कमान पे ही रहेगा। मतलब अपन बाकी लोग जो है उसका समर्थन करेंगे, इसकी गारंटी नहीं है। देखिए जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका बयान आया था कि कार्यकर्ताओं में सृजन की तड़प है। सृजन वाली बात कहीं ना कहीं ठीक ठाक हो सकती है, वरना सृजन के साथ एक शब्द और आता है, विसर्जन। तो जब के बाद राजेश दीक्षित के नाम का ऐलान हुआ, लेकिन अगले ही दिन सबने उसको स्वीकार कर दिया। का तो सृजन होना चाहिए था 2023 के विधानसभा चुनाव में। अपने इस क्षेत्र में कितने मकान टूटे, कितने बुलडोजर चले माफियाओं के। दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री, उनका दबदबा इस क्षेत्र में, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें तो अपन फिर लड़ सकते हैं, कभी रहेंगे तो लड़ेंगे ना। जो कमलनाथ एक कांग्रेस का मॉडल बन गए थे, वे खुद जो है बीजेपी के द्वार तक पहुंच गए, घंटे तक बचा दिया। दिग्विजय सिंह एक अपने आप में राजनीतिक रूप से जीनियस है। उनका दखल तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अवश्य तो रहेगा। अब ऐसे में महिला नेत्री भी जिला अध्यक्ष के लिए आगे है। और पुष्पा भारती जी ने महिलाओं को अध्यक्ष बनाने की बात कही है। लड़ाई शांत करने का भी तरीका यही है, बाकी की तरह अगर महिला को बना दो तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। तो मतलब विधायक के वजन को भी नकार नहीं सकते। चुनाव लड़ने और संगठन के पदों के प्रति जो चार्म कांग्रेसियों में होता है, वो बरकरार हो। ऐसा अगर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो सक्रिय है राजनीति में, नरेंद्र नाटा, अब नाटा जी इस प्रदेश के 10 साल मंत्री रहे। तो आज यह नाम लेने के लिए सिर्फ विपिन जैन बचा है। कौन होगा जिला अध्यक्ष? कांग्रेस अभी संगठन सृजन के दौर में है। संगठन सृजन के तहत नियुक्त पर्यवेक्षक नए जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की दहलीज पर खड़े हैं। कांग्रेस आला कमान का कहना है कि इस बार छोटे कार्यकर्ताओं की बात आला कमान तक जाएगी, यानी पर्यवेक्षक बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं से बात करके ऊपर तक पहुंचाएंगे। उनका यह भी कहना है कि इस बार कांग्रेस का जो जिला अध्यक्ष होगा वो गुटबाजी से नहीं बनेगा। कांग्रेस मजबूत होगी और बीजेपी को इस बार कड़ी टक्कर देगी। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, ब्रजेश जी जोशी और घनश्याम जी पटवाल। सर, स्वागत करता हूं आपका। सर, कांग्रेस के सृजन को लेकर आप क्या कहेंगे? ये नया तरीका निकाला है या क्या आपको लगता है कि इससे कांग्रेस इतनी मजबूत होगी कि बीजेपी को टक्कर दे दे? कांग्रेस ने अपने संगठन को सुदृढ़ करने के लिए एक बड़ा ही खूबसूरत शब्द सबके सामने प्रस्तुत किया है, सृजन। वास्तव में कांग्रेस को सृजन की बहुत ज्यादा जरूरत है, और अगर संगठन कांग्रेस का सृजित हो जाता है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सृजन शब्द का अर्थ भी समझ लेना चाहिए कि सृजन होता है क्या। आप बेहतर समझा पाएंगे। तो गुटों में बटी कांग्रेस, विवादों में फंसी कांग्रेस, और हमेशा एक दूसरे की टांग खींचने वाली जो प्रवृत्ति रही है, उस वजह से कांग्रेस की आज ये गति है। अब यदि सृजन वाली हम बात करते हैं, तो सृजन का मतलब होता है किसी भी व्यवस्था को, किसी भी व्यक्ति या स्थान को संवारना, उसमें कुछ ऐसा नयापन लाना कि जो सुखद हो, जो लोगों को अच्छा लगे। सृजन का मतलब होता है कुछ नया और अच्छा करना। कांग्रेस को कुछ नया और अच्छा करना, सृजन का मतलब यही होता है। और अगर संगठन सृजन का नाम कांग्रेस ने दिया है, तो मैं सोचता हूं कि देर से ही सही, लेकिन कांग्रेस ने अपने संगठन को सृजित करने की बात तो कही है। अब ठीक है, बात निकली है तो हो सकता है दूर तक जावे, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता की बात दूर तक जाएगी। अब वो कितनी जाएगी? मैं सोचता हूं कि इस विषय में हम भाई साहब की बात सुनेंगे, फिर अब इस बात को आगे बढ़ाएंगे। तो सर, कितनी दूर तक जाएगी कांग्रेस के सृजन की बात? क्योंकि इस बार जो मैं देख पा रहा हूँ, जो महसूस किया है कि जो 5-6 दिन से जो इनके पर्यवेक्षक हैं, शाहपुरा राजस्थान के विधायक हैं, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह है, राजकुमार उपाध्याय है, कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि जो इनके पर्यवेक्षक हैं वो उतने सीनियर नहीं है जितने सीनियर नेता को दबदबा इस इलाके में। कैसे देखते हैं इसको? देखो, कांग्रेस वो संगठन है जिसको 140 साल हो गए। 1885 में बनी और आज देश की आबादी भी 140 करोड़। यानी कांग्रेस का इतना पुराना और गहरा इतिहास है। एक तो ये, दूसरा ये कि जैसा ब्रजेश जी ने कहा कि संगठन सृजन तो एक निर्माण की प्रक्रिया में, मतलब ये तो कांग्रेस ने मान लिया है कि हमको संगठन को सृजित करना होगा। अब ये कैसे करते हैं ये भी हमारे सामने है कि जो 3 पर्यवेक्षक आपने बताए हैं वे आए हैं, और अभी तक केवल मल्हारगढ़ और धुंधड़ का 2 ही ब्लॉक हुए हैं। अभी तो पूरा जिला बाकी, और बताया कि 21 तारीख तक वे जिले में रहेंगे। अब कितने लोगों से मिलेंगे,
कितने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उनकी आवाज किस हद तक सुनेंगे। वैसे जो जानकारी मिली है कि वे मिल भी रहे हैं और नाम नोट कर लिख भी रहे हैं, और जो दावेदार हैं उनसे 2 नाम और भी ले रहे हैं। यानी प्रक्रिया तो करने की कोशिश है, परंतु इसका परिणाम तो अपन आज नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तक की जो सूचना मिली उसमें भी 35 दावेदार तो तैयार है। सर उसमें भी एक बड़ी बात यह है कि पर्यवेक्षक तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, तेलंगाना के प्रभारी पूर्व मंदसौर की सांसद मीनाक्षी नटराजन भी यहाँ मौजूद हैं। दिलीप गुर्जर जो पूर्व विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी रहे हैं वे भी यहाँ मौजूद है। हम माफ कीजिएगा, लोकसभा क्योंकि 5 लाख वोटों से आ रहे हैं तो वो भी यहाँ पर है। हो सकता है कि ये कार्यकर्ताओं के दृष्टिकोण से जरूरी हो, पर क्या ये कह सकते हैं कि ये निष्पक्ष रूप से अध्यक्ष चुन पाएंगे? क्योंकि 1 दर्जन नाम तो ऐसे हैं जो अपने आप को सबसे आगे बता रहे हैं। बराबर है। ये कांग्रेस के में मतलब कांग्रेस होना भी जरूरी है, बहुत एक जरूरी, बात विपक्ष का मजबूत होना काफी है। ये, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो इतिहास रहा है, 1956 से मध्य प्रदेश बना, उसके बाद से अधिकांश समय कांग्रेस की ही सरकारें रही। तो अब ये पिछले 2 दशकों से ये बिखरा हुआ है कि वो टहिया से बाहर है। 15 महीनों को छोड़े तो उसके बाद तो बीजेपी का ही शासन रहा है। तो उसमें अगर आपने कहा कि मीनाक्षी जी नटराजन यहाँ आई, वो तेलंगाना के प्रभारी हैं और इस अंचल से पूर्व सांसद रही हैं, तो निश्चित रूप से वो कहे न कहे, बताए न बताए, पर उनका होना ही दखल अपने आप में प्रमाणित करता है। सर मीनाक्षी नटराजन का होना दखल प्रमाणित करता है, लेकिन पर्यवेक्षक भी यहाँ है, तो अगर ये दखल प्रमाणित करता है तो मैं आप इसे जानना चाहूंगा। मीनाक्षी जी एक व्यक्तिगत रूप से यदि हम मीनाक्षी जी के संदर्भ में बात करें तो वे एक बहुत ही उच्च शिक्षित और बड़ी ही विचारक हैं, चिंतक हैं, लेखक भी हैं, साहित्य से जुड़ी हैं, और बिल्कुल उनकी जो एक राजनीतिक शैली है वो बड़ी शिष्ट शैली है। तो उस मीनाक्षी जी के उस व्यक्तित्व का हम सम्मान करते हैं। 2009 में जब मीनाक्षी जी का मंदसौर के राजनीतिक आकाश में उदय हुआ और वे जब यहाँ आई लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, तो ऐसा लगा था कि शायद मीनाक्षी जी को इसलिए यहाँ भेजा गया है कि गुटों में बटी हुई ये कांग्रेस मीनाक्षी जी के आने से गुटबाजी खत्म हो जाए या एक सूत्र में पिरो जाए, क्योंकि मीनाक्षी मतलब हाईकमान। मीनाक्षी जी को लेके ये शुरू से बातें होती रही और धारणा भी रही, और ये सच भी है कि वे नेहरू गांधी परिवार की किचन कैबिनेट है। तो जब नेहरू गांधी परिवार के ही प्रतिनिधि यहाँ पर आ रहे हैं और सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसके बाद तो गुटबाजी जैसी कोई बात रहनी नहीं चाहिए थी, लेकिन ऐसा हो ना सका। गुटबाजी बरकरार रही, बल्कि कई मामलों में तो और ज्यादा गया। तो ये एक सोचना का विषय। ये मान लें कि ये जो पर्यवेक्षक दल आया है ये गुटबाजी से इतर या अलग होकर के ऐसे नामों पर भेजेगा जिसका विरोध ना हो, ये माना जा सकता है। ये बाहर के जो पर्यवेक्षक आते हैं और जब हम मीडिया के मित्रों से बात करते हैं या जब कार्यकर्ताओं के सार्वजनिक बैठकों में जब उनकी जो सैद्धांतिक बातें होती है, तो ऐसा लगता है कि ये पर्यवेक्षक इस जिले की पूरी कांग्रेस को बदल देंगे, एक नई कांग्रेस खड़ी कर देंगे जो भाजपा का मुकाबला करेगी। लेकिन अजय जी, भाई साहब का अनुभव ज्यादा है, आपका और मेरा अनुभव आपसे कम है, लेकिन फिर भी है। ये जो मेरी ये धारणा है कि जो बैंड बाजे होते हैं ना, उसमें आगे आगे जो बाजे बजते हैं ना, वो उनका कोई रोल नहीं होता है, वो सिर्फ शोभा बढ़ाने के लिए होते हैं। आपसे जानना चाहूंगा कि कितनी शोभा बढ़ी है, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा और इंगित करूंगा कि मंदसौर से 4-5 नाम तो ऐसे हैं जो निश्चित रूप से लंबे समय से काम कर रहे हैं, काबिल भी हैं, दावेदार भी हैं, लेकिन चुनना तो किसी एक को ही है। तो ये जो शोभा बढ़ाने वाली जो बात कही है, इसको क्या लगता है सर आपको, ये किसी मजबूत किसी के सर पे सेहरा रख पाएंगे? भाई साहब का कथन शुरू होने के पहले एक लाइन बोला, मेरा आशय था कि वो जो आगे आगे जो चलते हैं ना, उनसे ये लगता है कि हाँ बैंड बाजे बिल्कुल व्यवस्थित है। मतलब पर्यवेक्षक आ गए, मतलब ये है कि हाँ पता तो उसी चलेगा ना कि बारात किसकी जा रही है, कुछ ठीक होगा। लेकिन आप और हम सब जानते हैं कि उनका काम सिर्फ ये रहता है कि बीच बीच में उनको याद दिलाया जाता है कि भाई तुम भी थोड़ा सा कुछ पोक लगा दो। बाकी तो जो पीछे के लोग बजा रहे हैं वो बजा। सर बताएंगे कि सेहरा किसके सर या किस तरह से सजेगा, किसके सर तो नहीं पर किस तरह से सजेगा सर, इसके बारे में इसमें क्या हुआ है कि अभी एक पर्यवेक्षक ने, जैसे क्या है कि गुजरात के बाद मध्य प्रदेश किया है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, बिल्कुल राहुल जी ने, और राहुल जी स्वयं आए थे भोपाल, उन्होंने 3 जून को निश्चित वहीं से शुरू हुआ संघर्ष दिया वक्तव्य। अब वो घोड़े बराती लंगड़े लूले और वो उसको छोड़ दें, पर उनका एक कथन था कि वो नई ऊर्जा मध्य प्रदेश कांग्रेस में भरना चाहते हैं। तो उसका एक उन्होंने दिया है, फ्रेमवर्क दिया है, उसके तहत ही ये आया है। अभी तो पर्यवेक्षक भी चेंज हो गए, कांतिलाल भूरिया पहले थे दल में थे। अभी भी इन सब के बावजूद वो किस हद तक सबसे मिलते हैं, उसका पूरी कंपाइल रिपोर्ट क्या बनाते हैं और वो क्या देते हैं, और उसके बाद भी निर्णय तो आला कमान पे ही रहेगा। मतलब अपन यहाँ नहीं कह सकते कि आप बनेंगे या आप बनेंगे। एक अब तक का जो कांग्रेसी कल्चर रहा, अब वो
अगर राहुल जी कहते हैं कि भाई अब वो नहीं होगा जो पहले हुआ जैसे पर्यवेक्षक ने भी हाँ, कहा है हाँ। कि भाई अब ऊपर से थोपा हुआ फॉर्च्यूनर वाला भी हाँ। बात आई थी। ऊपर से थोपा हुआ कैंडिडेट हाँ। जिला अध्यक्ष नहीं बनेगा। इसका मतलब ये तुमने मान लिया है कि इसके पहले ऐसा होता रहा है। अगर अब नहीं होता है तो ये कांग्रेस के लिए भी अच्छा है और देश के लिए भी अच्छा है। विपक्ष मजबूत होना काफी बिल्कुल सर। तीसरी बात, अब ये जो आपने बताया है कि जो कुछ 4-5 नाम जो प्रचलित हैं या जो सक्रिय हैं या कई सालों से काम कर रहे हैं, अगर उनमें से कोई नाम आता है तो बाकी लोग जो है उसका समर्थन करेंगे, इसकी गारंटी नहीं है। ये बहुत बड़ी बात ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक कांग्रेस का है। यानी आज जो है पूरे देश में केवल 5 राज्यों में कांग्रेस नीट्स गठबंधन है, जिसमें केवल 3 राज्यों में ही कांग्रेस है और बाकी झारखंड और तमिलनाडु। हमने बीजेपी में देखा कि काफी जद्दोजहद के बाद राजेश दीक्षित के नाम का ऐलान हुआ, लेकिन अगले ही दिन सबने उसको स्वीकार कर दिया। बिल्कुल। अगर गुटबाजी भी है तो अंदर है हाँ। ये बेसिक डिफरेंस है बहुत बड़ा। क्योंकि ये इसमें जो कांग्रेस में अपन कलेश शुगर भी कम नहीं है। मंदसौर जिले की बात नहीं, पूरे प्रदेश की है कि जो अभी स्थापित लोग हैं वे इतने ढाए और इतने मजबूत हैं कि वो अपने सिवा दूसरे को पसंद नहीं करते। अभी ये भी देखने में आया था, अगर बात हम पर्यवेक्षक दल की मीटिंग के बाहर की करें तो इस बात पे भी ज्यादा जोर है कि कौन बने तो पर्यवेक्षक तय करेंगे या कोई तय करेंगे, कौन ना बने और क्या किया जाए कि ना बने, उस पर भी बहुत ज्यादा फील्डिंग हो रही है। नकारात्मक राजनीति। ये तो मीटिंग में तो उसके खिलाफ बोला ही है कि ये नहीं या इस क्राइटेरिया में नहीं बनना चाहिए। उसके अलावा सोशल मीडिया पे रोज का क्लेश चल रहा है आपके लिए, मेरे लिए, इसके लिए, उसके लिए। तो अभी कल की ही बात है कि युवा कांग्रेस अध्यक्ष जो उम्र तय है, उस उम्र को लेकर कुछ लोग बाहर हुए हैं, कुछ अंदर आए हैं, तो उसको लेकर भी खुशी और गम के फटाके जो है सोशल मीडिया पे फूटने लगे। तो मतलब ये अभी तो सृजन चल ही रहा है। बिल्कुल। उस सृजन में जिस तरह से जो नकारात्मकता कहीं ना कहीं जो आ रही है, ये ऐसा लग रहा है कि नाम ऐलान के जो होने के बाद की जो होना है उसका विरोध की तैयारी। मेरा तो इसमें ये भी कहना है कि निश्चित रूप से अगर सोशल मीडिया पे फील्डिंग हो रही है किसी के पक्ष में या किसी के विपक्ष में, तो निश्चित रूप से वो भी एक लॉबिंग का एक तरीका है। वो भी कोई पर्टिकुलर गुट जो है उसकी भी लॉबिंग कर रहा है। बिल्कुल। सर एक महत्वपूर्ण चीज है कि अभी परसों जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका बयान आया था कि कार्यकर्ताओं में सृजन की तड़प है, मतलब सृजन की तड़प है। तो सृजन की तड़प कार्यकर्ता में है, तो अगर कार्यकर्ता की सुनी जाना है तो फिर तो गुटबाजी का सवाल ही नहीं होना चाहिए। तो क्या ये कह सकते हैं कि ऊपर से नाम तय लगभग है और ये सब चीजें जो है बस हर बार की तरह जैसे आपने कहा वो हो रही है, कार्यकर्ताओं की तड़प सुनी जाए तो शायद कुछ और स्थिति बन सकती है ऐसा? कांग्रेस हर बार की तरह यदि गलती ना करे तो शायद ये सृजन वाली बात कहीं ना कहीं ठीक ठाक हो सकती है, वरना सृजन के साथ एक शब्द और आता है, विसर्जन। क्योंकि कांग्रेस में हमेशा हम यही देखते हैं कि अनुकूल परिस्थितियों में भी काफी लाभ कांग्रेस नहीं उठा पाती। जैसा उदाहरण में देखा सर कि बिल्कुल विधानसभा में कांग्रेस चुनाव यहाँ जीतती है और मात्र 4 महीने बाद जो चुनाव होता है, 5 महीने बाद, उसमें एक विधानसभा से 50,000 वोटों से हार जाती है। बिल्कुल, ये मतलब सिर्फ 4 महीने में एक ही विधानसभा में इतना बड़ा अंतर। तो ये सृजन वाली बात, इस संगठन का तो सृजन होना चाहिए था 2023 के विधानसभा चुनाव में, जब 15 महीने की कमलनाथ सरकार बीच में आई थी, जनता ने कांग्रेस को बहुमत दिया था, और उस 15 महीने की सरकार में जो कमलनाथ के कुछ काम थे बहुत बढ़िया, जिनको अगली सरकार वापस जो शिवराज जी गई उनको भी फॉलो करना पड़ा। तो उस समय लग रहा था कि वास्तव में जैसे कमलनाथ की कार्रवाई, अतिक्रमण की कार्रवाई, ऑपरेशन माफिया, बिल्कुल इंदौर के बड़े बड़े दिग्गज अपराधियों को ध्वस्त करना, अपने इस क्षेत्र में कितने मकान टूटे, कितने बुलडोजर चले माफियाओं के, तो लोगों में एक ये बात तो गया लग रहा था कि प्रशासन है, सरकार है। ठीक है, अब चलिए किसी भी रणनीति कूटनीति या राजनीतिक साजिश से सरकार गिर गई और 3.5 साल फिर से बीजेपी की सरकार आ गई। लेकिन अपन ये नहीं कह सकते कि रणनीति या कूटनीति, मैं तो कहता हूँ कि अपन उसको संभालनी राजनीति का तो ये दस्तूर ही है। ठीक है ना। अब कांग्रेस को यह चाहिए था कि 2023 के चुनाव में उन 15 महीनों को सामने रख करके और आपस की गुटबाजी से परे होकर, क्योंकि आपस में तो अपन फिर लड़ सकते हैं, कभी भी रहेंगे तो लड़ेंगे ना, जब रहेंगे ही नहीं तो लड़ाई का क्या सवाल है। तो उस वक्त का फायदा कांग्रेस को उठाना चाहिए था, जब 3.5 साल पहले जनता ने कांग्रेस को समर्थन दिया तो पतंग उड़ा लेना तो यहाँ बारिश में पतंग उड़ाने, क्योंकि कांग्रेस को जब 2018 में जब बहुमत मिला था तब कमलनाथ के 15 महीने जैसी कोई पृष्ठभूमि कांग्रेस के पास नहीं थी। पहले नहीं था, लेकिन 2023 में तो थी ना, 2023 में तो थी ना। फिर ऐसा क्या हुआ कि लोकसभा चुनाव आते आते जो कमलनाथ एक कांग्रेस का मॉडल बन गए थे, वे खुद जो है बीजेपी के द्वार तक पहुंच गए, घंटे तक बजा दिया, वो तो दरवाजा नहीं खुला और अंदर नहीं जा पाए, वो बात अलग। तो आज कुछ परिदृश्य मन बदल के अंतिम समय में कि नहीं ज्यादा ठीक नहीं रहेगा इस समय में कहा जाए। बिल्कुल सर, एक सवाल और है कि दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री, उनका दबदबा इस क्षेत्र में, इसमें कोई दो राय है नहीं, वे भोपाल रहे, दिल्ली रहे, इस क्षेत्र में उनकी मर्जी चलेगी। बिल्कुल। अभी कुछ ही दिन पहले मंदसौर आके गए, पर उन्होंने कहा है कि मैं कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा, मेरे को जो कहना था मेरे संगठन को कह दिया है, मैंने अपना मंत्र दे दिया है कि कैसे करना है।
क्या आपको लगता है कि उनका हस्तक्षेप नहीं होगा? दिग्विजय सिंह एक अपने आप में राजनीतिक रूप से एक जीनियस है। उनको कब क्या कहना है और कब क्या करना है वो भली बातें जानते हैं, और उसका इम्पैक्ट चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में पड़े बिना नहीं रहता। यानी ये उनकी खासियत है। राजा साहब उनके जो है वो अगर वो मंदसौर आए और किसी के यहाँ शोक में ईश्वरलाल धाकड़ के घर पे बैठने गए, देखने गए, मिलने गए, तो ये प्रमाणित करता है कि वो कार्यकर्ताओं से बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से भी जुड़े हुए हैं। तो उनकी बात का वजन न कांग्रेस नकार सकती है, न कार्यकर्ता नकार सकते हैं, और जो नेता जो हम बता रहे हैं वो नकार सकते हैं। तो उनका दखल तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अवश्य है और रहेगा, बिल्कुल, क्योंकि ये उनका कार्य क्षेत्र है या उनका प्रभाव क्षेत्र है। एक और सर इसमें महत्वपूर्ण चीज है कि जिस तरह से कांग्रेस में लगभग 1 दर्जन नाम तो ऐसे हैं जो उंगलियों पे गिनाए जा सकते हैं जिला अध्यक्ष की दौड़ में। जी। अब ऐसे में महिला नेत्री भी जिला अध्यक्ष के लिए आगे है। अभी वर्तमान समय में सभी कांग्रेसी और बीजेपी जितने भी राजनीतिक दल है वो आने वाले समय में महिला सशक्तिकरण की बात भी कह रहे हैं, उनका राजनीतिक हस्तक्षेप भी बढ़ा रहे हैं, आरक्षण भी जो कह रहे हैं 50% महिलाओं को बढ़ेगा। तो क्या इसमें ऐसा हो सकता है कि महिला प्रत्याशी को या महिला उम्मीदवार को जिला अध्यक्ष बनाया जा सकता हो? क्या कांग्रेस की स्थिति में है? तो बात मंदसौर नीमच मालवा क्षेत्र की करें, मुझे संभावना कम लगती है कि किसी महिला नेत्री को संगठन का नेतृत्व दिया जाए। उसकी वजह यह है कि अब जो कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बनेगा उसके सामने लगातार हार वाला जो सिलसिला है इसको रोकने की एक बड़ी चुनौती रहेगी, और उससे ये उम्मीद रहेगी कि वो कांग्रेस को एक नई शक्ल दे और ये चुनाव तो जितवाएं। तो ऐसी स्थिति में मेरा जहां तक अनुभव है, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसी महिला को अभी जगह दी जाएगी। सारी चीजें जब अनुकूलताएं होती है, सब कुछ ठीक रहता है, सत्ता भी रहती है, तब किसी महिला को अवसर दिया जा सकता है। लेकिन अभी किसी महिला को अवसर दिया जाए ऐसा मुझे कम संभव। मुझे लगता है कि इसमें कुछ संभावना बनती है, क्योंकि क्या है कि सब गुटों को साधना तो एक ऐसा मध्यम मार्ग, तो ये एक ऑप्शन कांग्रेस के पास हो सकता है। जैसे अभी बीजेपी ने नीमच जिले में महिला को अध्यक्ष बनाया है, ऐसा वहां पे पहली बार हुआ, पर मंदसौर जिले में ऐसा नहीं हुआ है कभी। पर अभी पूर्व विधायक ने भी पुष्पा भारती जी ने महिलाओं को अध्यक्ष बनाने की बात कही है। यानी महिलाओं का भी अपना वजन है। दूसरा, अभी जनगणना की घोषणा हो गई है, उसमें जो है जातिगत या ओबीसी या जो भी कैटेगरी उसमें आएगी, तो उसमें उसका गणित भी संगठन सोच रहा है। आने वाले समय में 50% आरक्षण की तैयारी तो करना ही है। तो इसलिए वो होता है कि 19 या 32 या 33 की फिर समस्या है। अगर अभी से महिला नेतृत्व तैयार नहीं होता है तो उस समय हो सकता है कि वापस पिछड़ापन नहीं आ सकता। मतलब एक भाई साहब का जो ये कहना है ना, ये भाई साहब का कहना से मैं भी सहमत हूँ कि वो कई बार बीच का रास्ता निकालना पड़ता है, मध्यम मार्ग। और एक और चीज की ये जो सारे जो पुरुष जो बनने के लिए तैयार है, इन सबकी लड़ाई शांत करने का भी एक तरीका यही है कि किस तरह अगर महिला को बना दो तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। क्योंकि कई बार फिर सब आते हैं कि जो वर्तमान जिलाध्यक्ष है, विधायक भी है, बिल्कुल वो भी ये सब जिलाध्यक्ष चाहेंगे जो उनके सर पे ना नाचे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं राजनीति में मुझे जो लगता है कि अगर उनसे ज्यादा सीनियर व्यक्ति को जिलाध्यक्ष बन के आ जाता है। इसमें देखो आप, इसमें पूरे संसदीय क्षेत्र में केवल मंदसौर ही है जहाँ पे कांग्रेस का निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, तो उसके प्रभाव भी है और उसमें दबाव भी है। दबाव इस सेंस में कि संगठन भी चाहता है कि भाई ये क्योंकि ये अगर विधायक है तो गतिविधियों भी संचालित करता है और वित्त पोषण भी उसके माध्यम से हो सकता है, तो वो भी एक ऑप्शन है। ये इसमें आश्चर्य नहीं कि अगर वो कहते जरूर है कि भाई मैंने तो पहले ही 2 साल पहले मना कर दिया था, पर वो अगर हो सकता है कि उनकी आंतरिक इच्छा अभी भी हो, अपन कह नहीं सकते, पर पार्टी बदलना तो चाहेगी। पर पार्टी का एक गाइडलाइन ये भी है कि जो विधायक है वो जिलाध्यक्ष नहीं रहेंगे, और ये भी है कि जो जिलाध्यक्ष बनेंगे वो कोई चुनाव लड़ेंगे नहीं, विधानसभा में हालांकि बात की बातें लड़ेंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल ये गाइडलाइन है। बिल्कुल, कई बार अजय जी ये भी होता है कि किसी को बनाने से जितना फायदा नहीं होता है, वो किसी को नहीं बनाने से नुकसान आ जाता है। एक ये भी समीकरण होता है कि भाई इनको बना देंगे तो ठीक है, लाभ कितना मिलेगा, पर इसको नहीं बनाया वो कितना नुकसान पहुंचा सकता है। पर ये भी समीकरण इसके मतलब विधायक के वजन को भी नकार नहीं सकते। इनकी मर्जी चलेगी, पर्यवेक्षक इनकी मर्जी चलेगी, इनकी मर्जी चले तो नहीं, ये तो नहीं कह सकता, पर इनकी बात को सुना जाए। अब कितना उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि वो ज्ञान गणित तो अभी भी पूरी तरह से वो संगठन सृजित नहीं है, संगठन सृजन करने की प्रक्रिया होगी। तो सृजन आपको लगता है कि इधर बोला और एक महीने बाद सृजन हो जाएगा? क्योंकि सृजन का अपना एक समय सीमा होती है, जितना बड़ा अभी बोल रहे हैं होता है अभी उतना ज्यादा समय लगता है। अजय जी 30 जून का बोलते हैं कि हम घोषणा करवा देंगे। हाँ, अभी तो युवा कांग्रेस की चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और उसमें भी वो पूरी तरह से वो आया नहीं है मामला, और वो उसमें भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी पर्यवेक्षकों की, जो उसमें हमने सवाल पूछा था कि आप ये जो तैयारियां कर रहे हैं तो क्या लगता है कब तक ये रिजल्ट आ जाएगा, तो एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। उसके बाद फिर बहुत ज्यादा सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा
जुलाई में हो जाएगा। हम अपनी प्रक्रिया 30 जून तक पूरी कर लेंगे या जून में पूरी कर लेंगे, जुलाई में हो जाएगा। यानी सृजन होने के बाद भी कितना सृजन हुआ है जानने के लिए जुलाई तक रुकना पड़ सकता है। अभी जो एक सवाल आपने किया ना कि क्या सृजन हो पाएगा जी। तो अभी जो शिवना शुद्धिकरण अभियान में नदी में से कितनी गाद निकलती है, हाँ। तो सृजन तभी होता है जब पुरानी सारी गाद निकल जाए, तब नए सृजन के बीज अंकुरित होते हैं। तो अभी तो गाद निकालने का काम जलकुंभी अगर नहीं जाए तो इतनी फैल जाती है कि सृजन तो छोड़िए, मुझे तीसरी उससे भी ज्यादा जलकुंभी संभालना पड़ती है। बिल्कुल। तो विरोध होता है वो जलकुंभी की तरह होता है, और पुरानी जो गुटबाजी है वो गाद की तरह। अब नया व्यक्ति गाद निकालेगा तो जलकुंभी फैलेगी, और जलकुंभी की तरफ ध्यान देगा तो वो गाद हटेगी नहीं। तो ये गाद रूपी गुटबाजी और जलकुंभी रूपी असंतोष, तो जो नए जो बांस के पौधे लगाए जा रहे हैं, हाँ, क्या पता वो क्या भूमिका निभाएंगे अभी? वो सब बांस के पौधों की दिक्कत ये है कि बांस का पौधा समय बहुत ज्यादा लेता है। पौधे जब लगाए जाते हैं ना तो वो बड़े मासूम और इनोसेंट होते हैं। वो तो जब वृक्ष बनते हैं तब उनकी दशा और दिशा तय होती है। तो अभी तो पौधे हैं, अभी पौधे हैं। तो सर उनको पानी मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि मान लिया जाए कि सूखा अगर हो गया या कोई बाढ़ आ गई तो पौधों को फिर कैसे रक्षा उनकी हो पाएगी? उनकी रक्षा के लिए अब हर रविवार तय हुआ है। आज ही मैं न्यूज रूम में था तो मुझे समाचार ये पढ़ने उनका सृजन होने की उम्मीद तो है। उन 50वें दिन जो नियमित सफाई थी उसको भी उन्होंने रोका है, और उसका कारण बताया कि भाई मानसून आ गया, जो चीजें पहले से अब हर रविवार को जाएंगे। तो अब आप और हम सब लोगों को ये देखना होगा कि जो पौधे रोपे गए हैं वे उनकी क्या दिशा है, ये आप और हम लोगों को कांग्रेस ने तो कहा है कि उन पौधों से पूछा जाएगा कि किस पेड़ को हम जो है आपका वो बनाए। बिल्कुल। तो पौधे बोलते कहाँ है सर? लेकिन फिर भी मैं एक बिंदु पे तो कांग्रेस की और कांग्रेस के नेताओं की और कार्यकर्ताओं की तारीफ करूंगा कि भले ही हम कितने भी गर्दिश में हों, हम भले ही कितने ही सत्ता से दूर हों, लेकिन चुनाव लड़ने और संगठन के पदों के प्रति जो चार्म कांग्रेसियों में होता है वो बरकरार है। ऐसा का वैसा ही। एक समय ऐसा था अजय जी, जब आज जो हम भाजपा का बड़ा विस्तार देख रहे हैं और नरेंद्र मोदी को एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री देख रहे हैं, कमोबेश, भाई साहब को तो ज्यादा मालूम है, हमने तो सुना है, कमोबेश ऐसा ही माहौल एक समय कांग्रेस का था, और इंदिरा गांधी भी विश्व की एक लोकप्रिय नेता थी। तो कांग्रेस ने भी बहुत अच्छे दिन देखे। मेरा अनुभव तो आपके मुकाबले बहुत कम है, मैं कमला हूँ, मैं मानता हूँ। मैंने पिछले 13-14 सालों में देखा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में होता है कि हमको मौके पे पहुंचने की थोड़ी ज्यादा दिक्कतें होती है, तो शुरुआत के सालों में तो मैंने चीज देखी है कि कांग्रेस का जो छोटा कार्यकर्ता जितना छोटा है उसके अंदर उतनी ज्यादा आग है। मंसूर की बात कम से कम, और जो जितना बड़ा है वो उतना ठंडा है। तो थोड़ा ये भी समझाइए सर कि ये आग ऊपर तक जा नहीं रही है, इसलिए चाय नहीं उबल रहा है, हो क्या रहा है? बड़ा इसलिए ठंडा है क्योंकि वो नेता है, और छोटा इसलिए उत्साही क्योंकि वो कार्यकर्ता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि अब छोटे वाले की आग ऊपर तक जाएगी, इसीलिए जाएगी। तो अब देखिए, भाजपा हमेशा कहती है कि हम कार्यकर्ता बेस पार्टी है, और कांग्रेस के लिए ये कहा जाता है कि वहां कार्यकर्ता होते ही नहीं है, वहां तो सब नेता ही होते हैं। तो ये जो थोड़ी बहुत जो विरोधाभासी स्थिति है, जब तक इससे नहीं मुक्त हुआ जाएगा, मुझे वरिष्ठ पत्रकार, विद्वान पत्रकार वेद प्रताप वैदिक जी की एक बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। विपक्ष मतलब बीच में कहा था ना कांग्रेस मुक्त। तो ये भाजपा के एंगल से राजनीतिक रूप से उनको ये बात अच्छी लग सकती है, लेकिन देश की व्यवस्था और सार्वजनिक क्षेत्र में किसी भी पार्टी का खत्म होना। एक सवाल और सर, एक सवाल आपसे जानता हूँ, क्षेत्र के अगर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो सक्रिय है राजनीति में, नरेंद्र नाटा वे भी समन्वयक बन के किसी जिलों में गए हुए हैं। आपको नहीं लगता सर कि जब अगर आपके पास जितने वरिष्ठ नेता हर जिले में हैं, तो एक बेहतर सामंजस्य बना लिया जाए, क्योंकि उनसे ज्यादा तो किसको पता ही नहीं है कि गुटबाजी किसकी कैसे हो रही है, किसके बीच हो रही है। दूसरा एक और ये कि उम्र के एक पड़ाव पे आदमी के अंदर से कुछ मोह खत्म होता है, वो सच की तरफ भी जाता है। राजनीति वाला भी हुआ जो भी तो जाता ही है। तो ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो है हर जिले में, से मंदसौर की बात करें, पर्यवेक्षक बाहर से आके बताएंगे ये करिए, उसके बाद जो पाइपलाइन कांग्रेस में अलग से होती है वो अपना काम करती है। तो हर जिले में अगर सुधार करना ही है, और मंदसौर जिला क्योंकि अब ये तो बीजेपी की नर्सरी या संघ की नर्सरी के रूप में जाना जाता है, तो अगर यहाँ से कांग्रेस को मजबूत होना था, आपको नहीं लगता कि गुटबाजी ये नेता खत्म कर सकते हैं? क्योंकि जो बड़े बड़े स्तंभ है जिनके कंधों पर चीजें टिकी हुई है, अगर वो जब तक इन चीजों को नहीं वो करेंगे तब तक गुटबाजी खत्म होगी कैसे? इसका कारण ये है कि अब जैसे नाटा जी की आपने बात की, तो अब नाटा जी इस प्रदेश के 10 साल मंत्री रहे हैं, उनका एक अपना अनुभव है। मैं वही भाई सर और लेकिन जब किसी कद और पद वाले व्यक्ति को पर्याप्त सम्मान नहीं मिलेगा
यदि उनकी योग्यता को स्वीकार नहीं किया जाएगा और ये इनके प्रकरण हमेशा टारगेट ही किया जाएगा, तो वो व्यक्ति फिर क्या करेगा? मैं सोचता हूँ नाटा जी की स्थिति यही है। भाई साहब आप भी सर अपनी तरफ से बताइए कि क्या वाकई में यानी आप जो कह रहे हो ना गुटबाजी का, तो गुटबाजी तो आज से नहीं है, पहले भी रही है। यानी नहीं, वो इसलिए कितने कहा ना खत्म कर रहे हैं, तो खत्म तो भाई आपके स्तर की, आपके जमीन की, आपके इलाके की गुटबाजी तो वही खत्म कर सकेगा जिसको पता हो। भाई इलाज डॉक्टर नहीं करेगा, नहीं तो पता हो कि बीमारी मेरे इधर कौन सी जलकुंभी है जो मुझे साफ करना है। नहीं तो वो सवाल वही पुरानी गाद का आ जाएगा। वो कि उनको साफ करने में दूसरे साफ हो जाते हैं ना, इस वजह से ये दरअसल हो क्या रहा है कि जो अपने अंचल के जो स्थापित नाम है वे अपने आप में वजन रखते हैं। और एक समय तो ये था कि मंदसौर संसदीय क्षेत्र से दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में 4 मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री। बिल्कुल ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड है। वो भी समय कांग्रेस ने देखा है और आज यह नाम लेने के लिए सिर्फ विपिन जैन बचा है। तो ये श्याम सुंदर पाटीदार लगातार 6 चुनाव जीते। उस वक्त भी गुटबाजी थी। यानी मेरे को तो ये भी याद है कि जब धनसुख लाल जी भाचावत को जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था तो कोई उस वक्त बनने को तैयार नहीं था। एक दूसरी बात, उन्होंने संकल्प लिया और झंडा लेके अकेले दौड़े, पदयात्रा करके वो कांग्रेस को खड़ा किया था। वो भी एक समय था। बिल्कुल, यहाँ कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों की बात हो रही है, भाई साहब ने भाचावत जी का कहा है, तो अब याद आते हैं स्वर्गीय भंवरलाल नाटा। फिर हमने भी बचपन में उनकी, अरे उनका यानी इतना वो प्रभाव था और इतना वजनदार आदमी थे, मतलब विद्वान भी थे, वकील भी थे और कानून के ज्ञाता थे। यानी उन्होंने तो प्रकाश चंद्र सेठी मुख्यमंत्री की प्ली भी, मतलब हाई कोर्ट में उनके लिए पैरवी भी की। इंदिरा जी का भी एक मुकाबला लड़ा था उन्होंने। इंदिरा ने अपना, ये मैंने सुना है उनका लड़ा, उसके बाद रिश्तों में प्रगाढ़ता इतनी आई थी कि उसके बाद राजनीति में मजबूती इतनी हो गई थी। ये सारी चीजें मैंने सुनी है और शायद आप ही के उससे मैंने मतलब कांग्रेस का अपना इतिहास। और इंदिरा जी ने ही उनको उनके जो हृदय रोग से संबंधित जांच के लिए उन्हीं की प्रेरणा से अमेरिका भी विदेश गए थे और वहीं पर उनके प्राण। ये देखा जाए तो जैसे कांग्रेस, जैसे एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का ये कहना था कि हम भी जो है आरएसएस के आधार पे कैडर बेस्ड पार्टी बनाएंगे। और आज आरएसएस को गाली दे रहे हैं। और जब आप संगठन सृजन कर रहे हो तो मतलब कैडर बेस्ड पार्टी बनाना चाहते हो आप, तो फिर उसको कहाँ आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो? और इस बात को कहे हुए भी सालों हो गए, तो उसको अमल करें। अब ये नया प्रयोग है और राहुल जी कुछ करना चाहते हैं तो उम्मीद तो करना ही चाहिए, क्योंकि कांग्रेस रहना जरूरी है। अगर ये संगठन सृजन के माध्यम से आकार लेती है, प्रकार लेती है, तो बहुत बढ़िया। मैंने तो ये लिखा है कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को एक संदेश भेजा है मैंने, उसमें ये लिखा है अगर संघर्ष करना है और फिर से खड़ा होना है तो वास्तविक, पारदर्शी और धरातल पे जो कार्यकर्ता है उनसे बात करके उसके आधार पे निर्णय करें। और पर्यवेक्षक पे निर्भर करेगा कि वो क्या रिपोर्ट देते हैं, या कैसा कार्यकर्ता या कैसा नेता या कैसा जिले का अध्यक्ष वो बना के देते हैं उसके नाम। अब पैनल बनेगा तो पैनल में तो फिर वो फिलसफी ऊपर भी होगी, यानी कुछ परीक्षा ऊपर भी देना पड़ता है। फिर तो यानी इसकी तो नजरें आप हमारी सबकी मीडिया की भी है, समाज की भी है और विपक्ष की भी है और पक्ष की भी है कि भाई ये संगठन सृजन हो रहा है तो ये क्या आकार लेगा और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। तो ये आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार बटवाल जी और ब्रजेश जोशी जी की, जिन्होंने कहा है कि संगठन सृजन किस तरह से होता है देखना लाजमी होगा और इसका इंतजार सभी को है। निश्चित रूप से कांग्रेस या जिला अध्यक्ष से कितनी मजबूत हो सकती है आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन संगठन सृजन की प्रक्रिया अभी सुचारू रूप से चल रही है या क्या इसमें दिक्कतें हैं और किस तरह की गुटबाजी या किस तरह की एकता सामने आती है, ये हमें जुलाई में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, हमने जो विचार और विषय मंथन किया है, मुझे लगता है कि ये चर्चा भाग 1 है। इसका भाग 2 वो होगा कि जब इस स्टूडियो में हम 3 के अलावा एक शख्स और यहाँ खड़ा होगा और वो होगा कांग्रेस का नया जिला तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी है। अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं और अगर आप कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बनने की दौड़ में भी हैं तो आप ये भी सोचिए कि आपको यहाँ आना है और उन सवालों के जवाब देना है जो जवाब जनता भी चाहती है। विपक्ष मजबूत होगा या नहीं होगा इसका जवाब यहाँ देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे इस प्रोग्राम को बहुत पसंद किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम को पसंद करते रहेंगे और इस तरह से हम आपके लिए नए नए प्रोग्राम लाते रहेंगे। नमस्कार।